हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं साबूदाना खिचड़ी से। साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो अच्छी लगती ही है, साथ में हेल्दी भी बहुत होती है। और जो मैंने कल आपको साबूदाना दिखाए थे ना, जो हम झांसी से लेके आए हैं, तो कुछ साबूदाना पहले के बचे हुए थे। सो मैंने सोचा खिचड़ी बना के ख़त्म कर लेते हैं। सो अभी का ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी और साथ में ब्रोकली बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, तो खासतौर पर बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों को देना ही चाहिए। सो मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट के साथ ब्रोकली बना देती हूँ, वो अच्छा भी लगता है। शाइन खा भी बहुत अच्छे से लेता है। सो मैंने यहाँ पे स्टीम कर लिया था ब्रोकली। उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाल के, जीरा डाल के, और उसको बस 2 मिनट तक टॉस कर देते हैं। ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करते हैं, और वैसे भी 2 ही मिनट तक करना चाहिए। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, बहुत ज़रा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये ब्रेकफास्ट के साथ खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप बच्चों को शुरू से खिला रहे हैं ना, तो बच्चे खाना भी पसंद करेंगे। हमने शाइन को शुरू से खिलाई है, तो शाइन को अब बहुत पसंद आती है। और बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलानी ही चाहिए, फालतू के जंक फूड से अच्छा है आप हेल्दी चीज़ें से खिलाइए। और यहाँ पे मेरी आप साबूदाना खिचड़ी देख सकते हैं कितनी कलरफुल है। मुझे साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है। और अगर मटर हो, जो अभी फ्रेश मटर जो मिल रही है, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो मटर आ रही है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में मूंगफली मुझे मेरी फेवरेट है। साबूदाना खिचड़ी, मूंगफली और मटर, आप देख सकते हैं कलर में। मैंने मतलब खिचड़ी खा ली है, और मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने सोचा अभी खा लेते हैं। इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि ग्रीन रेड सारे कलर हैं। बच्चों को ना आप ऐसे अलग अलग टाइप से बना के देंगे ना, तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा देखने में। और ये मैंने कुछ आमंड रखे हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो हम लोग आमंड खाते हैं मॉर्निंग में। वैसे तो हम हमेशा खाते हैं, बट आशी की प्लेट है, उन्होंने आमंड अपने नहीं खाए थे मॉर्निंग में, तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट के साथ दे दिए हैं। और अब मैं चलती हूँ, शाइन को खिला देते हैं। शाइन कम here. Mama have the breakfast. Breakfast. See, Shine, come here. Calling. किसको कॉल कर रहे हो? ये नहीं निकालना है, ये वाली टेबल नहीं। शाइन, Here it is. कम here. Here it is. बिठा दो उसको। Wait. I'm doing something. But you don't know. क्या कर रहे हो? What was it? Huh? Officer, Where is your officer? Officer, I'm playing. हैं? Officer, I'm playing. सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। सो अभी टाइम थोड़ा सा, मुझे ब्रेकफास्ट के बाद टाइम मिल जाता है, 2 घंटे का टाइम मुझे मिल जाता है। खाना भी बाद में बनाना है, तो मैंने सोचा जब तक अपनी जो वो बैग वैग निकाल लेते हैं सामान। और शाइन की अलमीरा ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी अलमीरा ठीक करें ना करें, बट शाइन की अलमीरा ठीक करना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसके कपड़े मिलते नहीं हैं। बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, वो मिलते नहीं हैं, और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे आप समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये मैंने शाइन को पहना ही नहीं है वाला स्वेटर, और ये छोटा हो गया। यही होता है, अगर आप अलमीरा ठीक से नहीं लगाओ, आपको समझ में ही नहीं आएंगे कब कौन से कपड़े लिए थे और पहना ही नहीं गए और छोटे हो गए। यही हो रहा है हमारे साथ। तो अभी हम पहले जब यहाँ से गए थे तो इतनी ठंडी नहीं थी कि हम स्वेटर नहीं पहनते थे, तो अब ठंडी हो गई है, तो अब स्वेटर वेटर का भी रखना है। और अलमीरा में जो हाफ कपड़े हैं वो निकाल के रखने हैं। और ये है एक बास्केट, जिसमें हम एक साइड पे हैंकी रखते हैं, और दूसरे साइड पे इसके वो रखते हैं सॉक्स। ये छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इधर उधर घुस जाते हैं। सो हम ये बास्केट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ होता क्या है, कभी कभी मैं नहीं हूँ, आशी है, उनको तो कुछ सामान मिलता नहीं है। सो मैं क्या करती हूँ, शाइन के ऐसे छोटे छोटे रख देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ सॉक्स भी हैं जो छोटे हो गए हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि हम कपड़े ख़रीद लेते हैं, बट नहीं पहनाते और छोटे हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कब लिया था। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, मैंने ये एक इसकी शाइन की एक मेडिकल किट टाइप की बनाई है, बच्चों के लिए होनी चाहिए। वैसे तो दवाइयाँ बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि रखनी बहुत ज़रूरी होती है। सो एक बॉक्स बनाया है मैंने, जब हम कहीं जाते हैं वहाँ के लिए। छोटा वाला तो हम घर गए थे तो वहाँ ले गए थे, और ये वाला बड़ा वाला बॉक्स है जो घर में रखने के लिए है। शाइन की अलमीरा में ही रहता है, इसका सारा सामान हम उसी की अलमीरा में रखते हैं। और ये है कुछ एक्स्ट्रा सामान, जैसे उसको प्ले डे से वो बहुत ज़्यादा खेलता है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो हम जब ऑफ़र आता है तो मंगा लेते हैं। ये कुछ फ़ाइल हैं जो हमने उसके लिए मंगाई हैं अब, क्योंकि वो पढ़ना शुरू कर दिया है।
और क्या दिया है, जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं इस टाइम भी शाइन के पापा शाइन को पढ़ा रहे हैं। मॉर्निंग में वो पढ़ाते हैं, इवनिंग के टाइम जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं पढ़ा देती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग 1-2 घंटे उसको पढ़ा देते हैं, अच्छा रहता है उसके लिए भी। अच्छा, आप करें क्या, बच्चे अभी स्कूल तो वो जा नहीं रहा है, तो ये कुछ उसके लिए ड्राइंग के लिए कॉपी हम लोगों ने ख़रीदी थी। और 1-2 नहीं लाते, फिर हम बहुत सारे ले आते हैं क्योंकि, और ये कुछ बुक्स, कलर बुक्स, बच्चों को यही सब पसंद होती है अभी तो फ़िलहाल। बट हाँ, हमारा शाइन पढ़ने भी लगा है आजकल, मिला के पढ़ भी लेता है, टच वुड, बहुत अच्छी बात है। सो ये छोटी छोटी बुक हैं जो बच्चों को आप जितना अट्रैक्ट कर सकते हो ना पढ़ाई में, उतना कीजिए। बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कब कैसे अट्रैक्ट किया जा रहा है। और ये है पंचतंत्र की बुक, जो हम रात को जब उसको सुलाते हैं सो उसको 1-2 स्टोरी कभी आशीष सुना देते हैं, कभी मैं सुना देती हूँ, तो ये हो जाता है हम लोग। पंचतंत्र बुक बहुत अच्छी होती है। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो आप ये बुक ज़रूर खरीदें। इसमें छोटी छोटी सी स्टोरी होती हैं जो बच्चों को सुनानी भी होती है। और ये कलर, शाइन को कलर बहुत पसंद है, सो हम इसके लिए एक्स्ट्रा में रखते हैं। ये देखो, ये ड्राइंग की कॉपी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा उसके लिए स्टॉक करके रखते हैं कि कभी ख़त्म हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये कुछ मैंने कलर्ड पेपर मंगाए थे कि कभी कभी कलर्ड पेपर पे लिखने का मन करता है, तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किए थे। सो इसके नीचे वाली सेल्फ में ना हम ये सारा सामान रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े नहीं रख दे, एक सारा सामान रख देते हैं। और ये 4 शीट्स कुछ मंगाई थी हमने, क्योंकि कभी कभी प्लेन पे हमें कुछ लिखना होता है तो इसलिए मंगाया था। और आप एक साइड पर जो देख रहे हैं ना, ये आर फॉर रैबिट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस साइड से मैंने एक साइड लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। और ये जो देख रहे हैं ना आप, आर फॉर रैबिट, ये वो वाली बेल्ट है जो बच्चों को लिया जाता है। और इस वाले बॉक्स में रखा है मैंने कुछ कपड़े हैं जो मतलब छोटे हो गए हैं, उसको मैंने इस बॉक्स में रख रखे हैं। ये वाली बेल्ट है जो बच्चों को लिया जाता है, बट यूजलेस है, मेरे कोई काम की नहीं आई। और इसमें है शाइन की स्लीपर, आप देख सकते हैं, जो घर के अंदर यूज़ करते हैं वो वाली स्लीपर है, बाहर की बाहर ही है। और इसके बाद ये देखो, ये शाइन आशी ने अपना ट्राइपॉड रख रखा है यहाँ पे। और ये मुझे शाइन के छोटे छोटे शूज़ मिले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। जब ये बहुत छोटा था, मतलब फर्स्ट शूज़ उसके यही खरीदे थे हमने मार्केट से। और ये पता है, ये 250 रुपये के मिले थे। मुझे आज भी याद है कि जब हम लेने गए थे, मुझे पता नहीं था कि बच्चों के कपड़े चीज़ें इतनी महंगी होती हैं। और इसके बाद ये वाली स्लीपर जो उसने कभी नहीं पहनी, मतलब इनफैक्ट एक बार भी उसने नहीं डाली है, मुझे बहुत पसंद आई थी और उसने पहनी नहीं और छोटी हो गई। अभी हम झांसी से फिर से दूसरी लेके आए हैं। तो ये सब हैं, बट इसको हम घर के अंदर रख देते हैं। जो बाहर के हैं वो बाहर वाले शू रैक में रखते हैं। ये देखो, एक बार भी नहीं पहनी, घर के अंदर 1-8 बार ऐसे ही चला होगा, उसके बाद पहनी ही नहीं। बच्चों का यही है। अभी ये लेके आया है, ये पहनेगा कि नहीं पता नहीं, बट हम लेके आ गए क्योंकि उसके छोटे हो गए थे। सो अब हम इसको सबको लगा देते हैं, रख देते हैं। इसके बाद आप लोगों को पूरा दिखाएंगे कि मैंने इसकी अलमीरा कैसे सेट की है। हो सकता है मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा देती हूँ, होता है यार कभी कभी एक दूसरे से ही लोग सीखते हैं, हो सकता है आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए इस थ्रू। सो ये देखो, ये ऊपर वाला ये इस टाइप से भर के रखा हुआ है। पहले हम इसके अंदर रखते थे, मैं आप लोगों को बताऊँ, पहले इसके अंदर हम रखते थे डाइपर एंड वाइप्स और जो भी ये पॉटी वॉटी का काम होता है उस वाली चीज़ें। आजकल अब वो डाइपर तो लगाता नहीं, तो अब ये देखो इसमें मार्कर रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत कॉटन रखा हुआ है उसका। और ये है इसके हेलमेट रख दिए हैं। और भी अभी हम निकालते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें रखा क्या क्या है हमने। मैं आपको पूरा अपने बेबी शाइन का अलमीरा का टूर देती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बस ये थोड़ा बहुत सामान है जो मैंने निकाल के भी रखा है, जो थोड़े बहुत कपड़े और भी आ गए, शाइन फाड़ के गया अभी। तो ये थोड़े बहुत कपड़े और भी निकल आए हैं अलमीरा में से, जो शाइन को छोटे हो गए हैं। जब हम घर जाएंगे तो फिर से ले जाएंगे। सो अब आप लोग देखिए मेरी अलमीरा कैसे मैंने तैयार कर दी है। क्या क्या रखा है मैंने इसमें। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, क्योंकि जो लोग कपड़े देते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं आते, हम लोग बच्चों को नहीं पहनाते हैं, वो मैंने वो बॉक्स में रख दिया है। एक ये भी बॉक्स है, यहाँ पे भी है, 2-3 हैं जो उसके यूज़ के कपड़े नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। वैसे तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी होता है ना, हम लोग कहीं बर्थडे में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि कपड़े चाहिए हैं। और कभी कभी ऐसा भी टाइम होता है कि आप कहीं जा नहीं पाए हो, तो मैंने सब में से दे देती हूँ। और वो सब करते हैं, मैं ही नहीं, सब करते हैं। और ये मेरे बेबी का हेलमेट रखा है, वो जो साइकिल चलाता है तो यूज़ करता है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में अमेज़ॉन का बॉक्स है, इसमें बहुत सारे टिश्यू रखे हैं मैंने,
कभी कभी यूज़ आ जाते हैं। इस वाले बॉक्स में उसने अपना स्टेशनरी का सामान रखा है, जैसे मार्कर है बहुत सारा, और यहाँ मैंने रखा है उसके ब्रश, जो ब्रश है जिनमें, क्योंकि हम बेबी के ना पर मंथ ब्रश चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि उसको एक ही ब्रश बहुत दिन तक चल रहा है, क्योंकि बच्चों के ब्रश ख़राब नहीं होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको चेंज ना करें। ये उसके बहुत सारे सनग्लासेस रखे हैं, क्योंकि उसे सनग्लासेस लगाने का बड़ा शौक है, तो कम से कम 7-8 सनग्लासेस उसके पास हैं। और ये 1-2 टेडी रखे हैं, बस यही सब रखा है। हाँ, ये अम्ब्रेला भी रखा है, उसका ही अम्ब्रेला है। इस अलमीरा में ना हम लोगों की कोई भी सामान नहीं है, सिर्फ मेरे बेबी का ही है। अब मैं ओपन करती हूँ अलमीरा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत भर रखा है, मैंने अभी हमने साफ़ किया है फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या हैंगर में ये चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि जो हम डेली यूज़ करते हैं, और पैंट ना हम हैंगर में नहीं लगाते, हम सिर्फ शर्ट या शर्ट ही हैंगर में लगाते हैं, या टी शर्ट। ये मैंने लगा रखी है, क्योंकि फिर बहुत पूरी अलमीरा भर जाती है, नीचे बिल्कुल जगह रहती नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लगाया है हैंगर में, ज़्यादा नहीं लगाया है। जो डेली यूज़ का है या हम लोग पार्क जाते हैं उसका है, वही लगा है। कहीं बाहर जाना है तो उसके कपड़े मैंने अलग रख रखे हैं, और इसके ऐसे आप टांग के रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होती है। और कुछ हैंगर्स हमने ऐसे ही लगा के रखा है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैंगर हैं, हमने ख़रीदे नहीं है, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना है। ये जब कपड़े आप ख़रीदते हैं ना उसके साथ आते हैं, तो हम वही यूज़ कर लेते हैं। कपड़े लगा रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे 2-3 कैप मैंने यहाँ से ऐसे हैंग कर रखी हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, बट गंदी हो जाती हैं, क्यों रखे, जब जो डेली यूज़ करता है थोड़ा बहुत, तो वो वाली कैप मैंने लगा रखी है। वैसे तो ठंड में कैप की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा बेबी कैप से खेलता रहता है, इसलिए कैप मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये बहुत अच्छा है। ये वैसे तो शर्ट रखने के लिए है, बट बच्चों के लिए पार्टीशन करने के लिए, यदि आपके घर में कोई अलमीरा नहीं है अलग से बच्चों के लिए, तो आप ये मंगा के पार्टीशन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो मैंने यहाँ पे एक ही रख रखा है, वैसे तो पहले 2 रखे थे, बट इससे क्या हो रहा था ना, हैंग नहीं हो पा रही थी चीज़ें, तो मैंने एक ही रखा है। इसमें मैंने क्या रखा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब कहीं बाहर जाते हैं, वो नए नए कपड़े होते हैं ना बच्चों के, वो मैंने नीचे रख रखे हैं। उसके बाद अभी ठंड का मौसम आ गया है, तो यहाँ पे सारे इसमें जो नए स्वेटर हैं वो वाले रखे हैं। यहाँ ये जो स्वेटर है वो डेली यूज़ के हैं, वो यहाँ पे रख रखे हैं। इसके बाद आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है। और यहाँ पे मैंने रखे हैं, उसके सारे नीचे जीन्स है, और ऊपर ये सारे लोअर हैं जो डेली यूज़ करता है वो। और मैंने सारे यहाँ पे ना सारी टी शर्ट लगी हुई थी, हाफ़ टी शर्ट, तो मैंने सारी हाफ़ टी शर्ट हटा दी हैं, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो हाफ़ तो यूज़ में आएंगी नहीं। बट हाँ, 1-2 मैंने हाफ़ रखी हैं सिर्फ, बाकी सारी हाफ़ टी शर्ट मैंने हटा दी है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सारे उसके अंडरगारमेंट्स रखे हैं, बने हैंड अंडरवेयर, सब कुछ यहाँ पे अलग से रख रखा है कि कभी मैं नहीं हूँ घर में तो कोई भी उसके कपड़े निकाल सके, नहीं तो किसी को मिलेगा ही ना कि मैंने कपड़े कहाँ रखे हैं। इसके बाद इधर रखी है मैंने टॉवल, एक साइड में, अंदर के साइड में जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे टॉवल रखी हैं कुछ। और इधर पे जो मिटन्स थे ये रख दिए मैंने ऊपर ही। इधर पे मैंने सारे हैंकी रखे हैं, रुमाल जो बच्चों के लिए यूज़ में आते ही हैं, कभी खाना गिरा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हैंकी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने इस साइड पे हैंकी रखे हैं। इस साइड पे सारे सॉक्स रखे हैं, क्योंकि ये जो एक बास्केट है ना ये बहुत अच्छी है। इसमें मैंने हैंकी और सॉक्स रखे हैं। किसी को भी बताना है ना कि रुमाल लेके आ जाओ तो कोई भी ले आएगा, मतलब मेरा बेबी भी उठा लेता है अब तो। और अब आएंगे नीचे, तो इसके यहाँ पे मैंने जो इसमें रखे हैं ना, जो सारे मतलब हाफ़ टी शर्ट, हाफ पैंट जो है ना, जो नेक्स्ट ईयर भी काम में आ जाएंगे, जो बड़े भी हैं, वो कपड़े रखे हैं। और कुछ कुर्ता पजामा है जो नए नए हैं, जो अभी तो यूज़ में नहीं आएंगे, इसमें बंद करके रखे हैं। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है ना, कपड़े गंदे नहीं होंगे। जो भी गंदे कभी कभी होता है ना, वाइट कपड़े होते हैं और वो ऐसे ही रख दो ना तो हल्का सा पीलापन आ जाता है, मैंने इसमें रखा है। और इसमें जो रखे हैं ना, इसमें भी ऐसे ही डेली वेयर के कपड़े रखे हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।